नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एक छोटी सी कहानी के साथ जो बताती है कि व्यक्ति के लिए पैसा मायने नहीं रखता, व्यक्ति के पास संस्कार हैं तो सब कुछ है। तो जुड़े रहिए इस कहानी के साथ अंत तक और पूरी कहानी ज़रूर देखें। दो मित्र थे और दोनों मित्रों की दोस्ती में अभी तक खटास नहीं आई थी। यह कहें कि दोनों मित्र एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक का नाम था श्यामलाल और दूसरे का नाम था सुंदरलाल। श्यामलाल ने सोचा था कि हम अपने बच्चे को अमेरिका भेजकर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे और सुंदरलाल ने सोचा था कि हम अपने बच्चे को यहीं भारत में एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बनाएंगे। श्यामलाल इसी होड़ में लगे हुए थे कि कब हमारा लड़का बाहर जाकर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने। तभी 12th क्लास का रिजल्ट आ गया था। सुंदरलाल और श्यामलाल दोनों खुश थे क्योंकि दोनों के लड़के बहुत अच्छे अंक लाकर पास हुए थे। श्यामलाल हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे। सीधे सुंदरलाल के घर पे गए और एक लड्डू उठाकर श्यामलाल ने सुंदरलाल के मुंह में रखते हुए कहा, खाइए भाई साहब, आपके गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। श्यामलाल लड्डू चबाते हुए कहते हैं कि भाई साहब बधाई हो, आपके लड़के ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। दोनों आपस में बैठते हुए बातें करने लगते हैं। समय बीतता जाता है। कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद सुंदरलाल का लड़का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाता है और श्यामलाल का लड़का एक बहुत बड़ा इंजीनियर। लेकिन बात अभी भी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। अब तो यहाँ से बात शुरू होने वाली थी। श्यामलाल का पुत्र बाहर जाकर विदेश में रहना चाहता था। श्यामलाल ने बड़ी खुशी के साथ ये सोच लिया था कि हम अपने पुत्र को विदेश भी भेज देंगे। और इसी खुशी के साथ एक बार फिर मिठाई का डब्बा लिए हुए वो सुंदरलाल के घर आते हैं और फिर श्यामलाल सुंदरलाल के मुंह में एक लड्डू रखते हुए कहते हैं, खाइए भाई साहब आपके पसंदीदा लड्डू, गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। सुंदरलाल जी भी बहुत खुश थे क्योंकि उनका भी लड़का था और वो भी एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया था। दोनों मिलकर बात करते रहते हैं। वो व्यक्ति जो श्यामलाल का पुत्र था रवि, वो वहाँ अमेरिका में जाकर सेटल हो जाता है, लेकिन वापस आने का नाम नहीं लेता और अमेरिका में रच पच जाता है, वहीं शादी कर लेता है और यहाँ आने का नाम नहीं लेता। श्यामलाल अब बहुत परेशान थे। अब वो सोच रहे थे कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने अपने पुत्र के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन आज हमारे लिए हमारा पुत्र कुछ भी नहीं है। श्यामलाल अभी भी अपने पुत्र से बात करके वापस आने की पूछते रहते थे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता था। कभी हामी भरती थी तो बस इस बात की कि पिताजी आ जाएंगे, और भी कई सारे बहाने। श्यामलाल अब वृद्ध हो गए थे, साथ ही कुछ बीमारियों ने भी श्यामलाल को जकड़ लिया था। धीरे धीरे श्यामलाल अब बीमारियों से ग्रस्त हो चले थे और एक दिन श्यामलाल बहुत बीमार हो जाते हैं। उनके पास उनका सहारा कोई नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति था, सुंदरलाल। उनके पास उनका पुत्र नहीं था, लेकिन एक पुत्र था, रोहित। रोहित श्यामलाल को हॉस्पिटल छोड़ के आता है, सारी सुविधाएं देखता है और श्यामलाल को वो सब कुछ देता है जो एक पुत्र उन्हें खुद का नहीं दे पाया। श्यामलाल आज सोच रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे और उनका मन ना जाने क्या क्या सोच रहा था। उनके हृदय पटल पर उनके मनस्थिति में क्या चल रहा था कोई नहीं जान सकता था। वो सोच रहे थे कि आज हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारी यह स्थिति नहीं होती। श्यामलाल को मात्र इस बात का दुख था कि उनका पुत्र उनके साथ नहीं है। उन्हें इस वक्त मात्र एक ही बात याद आ रही थी कि अपने पुत्र की खुशी जाहिर करते हुए पूरे समाज में लड्डू बांटते फिरना और सभी से कहना, खाइए गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। ये सोचते सोचते उनके प्राण निकल जाते हैं। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि व्यक्ति के संस्कार ही व्यक्ति के साथ रहते हैं। यदि व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति के साथ होड़ करता हुआ भारतीय संस्कार भूल जाता है तो व्यक्ति किसी भी काम का नहीं रहता, मात्र बाद में पछतावा ही होता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो दिल से लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी कहानी और मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत,
जय जिनेंद्र।